कास्ट में बनी कब्रिस्तान अभी चर्चा का विषय बनी हुई है और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सलीम जी है। सर, क्या पहले तो मुद्दा है और कैसे ये आप लोगों को मालूम चला कि ये कब्रिस्तान की जमीन नहीं है? देखिए, अभी 10 तारीख को हमारे गांव के लोगों ने बताया कि कुछ बाहर के 30-40 लोग आए, एक बॉडी को लेकर आते हैं और वहां पीछे जंगल में जाकर उसको दफना देते हैं। पीछे जो रिजर्व फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ ये 200 हेक्टेयर का जंगल है। सफदर एनक्लेव, IIT, सेक्टर 3 आर के पुरम पूरा चारों तरफ कवर करता है। सबसे बड़ी दिल्ली की ये ग्रीन बेल्ट है। तो उसमें जब हम वहां बाद में जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि एक बोर्ड लगा हुआ है कब्रिस्तान का, जो सोमनाथ भारती के सौजन्य से लगा हुआ है। अब PWD का बोर्ड है, DDA के अंदर जंगल की रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड में है। जिस रिजर्व फॉरेस्ट में एक पेड़ भी गिर जाता है तो आप उसको उठा नहीं सकते, काट नहीं सकते, उसको नेचुरल डिकम्पोज होना होता है। उसमें जब हम देखते हैं भाई ये क्या धांधलेबाजी हो रही है, तो हम एक उठा के 12 तारीख को DDA को शिकायत लिख के देते हैं और एक वहां से वीडियो बनाकर डालते हैं कि भाई पुराने कब्रिस्तान की जो जमीन है उस पर झुग्गियां डालकर बिल्डिंग बनाकर कब्जा कर लिया जाता है और अब एक नई कब्रिस्तान की मांग की जाती है। DDA मेंबर जो सोमनाथ भारती हैं वो इनके बहुत क्लोज एड हैं। ये जब भी आते हैं इन्हीं के घरों में बैठते हैं, अधिकारी को लाकर इसके घर में मीटिंग होती हैं। अब हमें समझ आता है भाई ये चुपचाप 1-1.5 एकड़ को दोबारा नया कब्रिस्तान देने की कवायद चल रही है। तो हम तुरंत उसको LG की संज्ञान में लाते हैं, एक वीडियो डालते हैं जो चारों तरफ सर्कुलेट होती है। आसपास डियर पार्क में लगभग 25 से 30 हजार रोज के मॉर्निंग वॉकर्स हैं। अलग अलग RWS फोन करती है और ये ऊपर तक संज्ञान में आता है। तो DDA के अधिकारी आकर अब उसमें सारा जांच पड़ताल कर रहे हैं और वो भी मानते हैं। उल्टा हमारे पास तो एक वक्फ बोर्ड का ये लेटर भी है। खुद वक्फ बोर्ड ने 2014 में इनको लिखा था कि भाई ये लिबरेट द अबव सेड लैंड फ्रॉम द एनक्रोचर्स, लैंड ग्रैबर्स एंड रिस्टोर द सेम फॉर पब्लिक यूज। खुद कब्रिस्तान का इनका नोटिफिकेशन है, इनका ये लेटर है 1970 का। 1970 में गजट नोटिफिकेशन में वो कब्रिस्तान की लैंड डिक्लेयर हुई थी। तो जो 1970 में लैंड डिक्लेयर हुई है, 1970 का मतलब अभी रिसेंट हुई है, 40-50 साल पहले। तो 40-50 साल में कब्रिस्तान में आप उसमें बिल्डिंगें बना लेते हैं, उसको कब्जा कर लेते हैं। हमारी केवल यही मांग है और वही मांग इनका वक्फ बोर्ड भी कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग कब्रिस्तान है उसको खाली कराया जाए, पब्लिक यूज के लिए दिया जाए। इनकी मंशा क्या है कि उसको तो कब्जा कर लिया, अब अगली जगह चलो वहां बनाओ, पीछे जंगल में कि पता किसी को लगेगा नहीं, उसको उठा कर फिर कब्जा कर लेंगे, फिर अपना झोला उठा के आगे चलो। ये विषय है और हमने विषय उठा रखा है कि ग्रीन लैंड में, फॉरेस्ट लैंड में हमारा सबसे बड़ा ये हरित क्षेत्र है इस साउथ दिल्ली का, इसमें हम ये कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। हमारी केवल ये मांग। बिल्कुल, आपने DDA से शिकायत की, तो DDA से क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली? अभी सारी जांच का विषय चल रहा है, तो अभी DDA क्या इस पे एक्शन ले रहा है अभी हमें कुछ पता नहीं है। तो क्या आप किस तरीके से अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, आज दिल्ली BJP ने इसी मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, अलग अलग न्यूज चैनल्स ने चलाया। अब जब सारी दिल्ली में इसका एक अवेयरनेस कैंपेन चलेगा, लोगों को पता लगेगा, डिपार्टमेंट्स को पता लगेगा, तो निसंदेही कुछ न कुछ इस पे संज्ञान लिया जाएगा। और LG साहब को जो पत्र गया है, जिस प्रकार के दिल्ली के नए LG हैं, सख्त हैं, एक्शन लेने वाले मजबूत आदमी हैं, तो मुझे लगता है जल्दी कुछ न कुछ इसमें रिजल्ट आएगा। हमारा यही मानना है कि भाई पुराना जो कब्रिस्तान है उसको रिस्टोर करो, आप नया बनाओ, बढ़िया बनाओ। हम कब्रिस्तान के खिलाफ नहीं हैं। हम जो नया कब्रिस्तान आप एक अच्छे भले हरे जंगल के बीच में, रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में बना रहे हैं, जैसे ये कब्जा हुआ है ऐसा ही वो पूरा जंगल भी कल को कब्जा हो जाएगा, हम उसके खिलाफ हैं। कब ये कब्जा किया गया, कब ये बोर्ड लगाया गया, किस तरीके से लोगों के नजर के सामने इस तरह का काम किया गया? देखिए, आप ये खुद समझ सकते हैं कि अभी पिछले अप्रैल-मई तक तो कोरोना से सारा 2-2.5 साल लोगों को पता ही नहीं लगा अंदर ये बोर्ड कब लगा। और आप ये बताइए, अगर कोई बोर्ड लगना है तो ऑफिशियल विधिवत रूप से आप कोई चीज डिक्लेयर करते हो या चुपचाप छुपा के बोर्ड लगा देते हो? फिर अचानक 10 तारीख को हमारी संज्ञान में आया, जब वो नई बाहर के लोगों ने आके वो बॉडी दफनाई, फिर पता लगा इनकी डिमांड है कि इसको कब्रिस्तान डिक्लेयर करा जाए। तो वो बात चर्चा में आई। 12 तारीख तक हमने सारी जगह कंप्लेंट अपनी भेज दी। ये थे सलीम जी, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आपके नेता है उन्होंने यहाँ पे कब्रिस्तान को लेकर के जमीन को ऑक्युपाई किया और उसके बाद यहाँ गलत तरीके से कब्रिस्तान का एक निर्माण किया। लगातार इस मामले को लेकर के सलीम जी मामला उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई होती है।